Welcome everyone to my class 10th मैथमेटिक्स। हम जो आज टॉपिक करने वाले हैं वो है ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कौन कौन से रूल है किसी भी ट्राइंगल के सिमिलर होने के, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, ट्राइंगल्स कब सिमिलर होती हैं, उनकी कौन से पार्ट्स होने चाहिए जो इक्वल हो तो ट्राइंगल सिमिलर बने। बट उससे पहले हम सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ते हैं। सिमिलैरिटी क्या चीज है? ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी बाद में पढ़ेंगे, पहले सिमिलैरिटी। आप 9th क्लास में टॉपिक कर चुके हो कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, उसी से ये टॉपिक है अपने पास, उसी से रिलेटेड है सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंसी में तो क्या होता था, कोई भी दो आर्टिकल, कोई भी दो चीजें कॉन्ग्रुएंट होती हैं कब? इफ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज। कोई भी दो चीजें जिनका साइज और शेप दोनों चीजें अगर सेम होती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? कॉन्ग्रुएंट कहलाती हैं। अब बारी आती है सिमिलर की। सिमिलर कौन सी चीजें होती हैं? वो चीजें जिनकी शेप तो एक जैसी होती है बट साइज कंपलसरी नहीं है कि इक्वल होगा या नहीं होगा, वो चीजें कहलाती हैं सिमिलर। विच हैव सेम शेप देखने में वो एक जैसी होंगी, साइज उनका अलग अलग हो सकता है, दोज आर सिमिलर। जैसे कि बात करते हैं हम एक ट्राइंगल की। एक ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल हम ले लेते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल ले लेते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसके सभी एंगल 60 डिग्री हैं। ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री और ये एंगल भी 60। इसकी साइड मान लिया तीनों 1 है। अगर हम एक और ट्राइंगल बनाएं जिसके तीनों एंगल इसमें भी 60 डिग्री हो, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, बट इनकी साइड 2, 2 और 2 है। आप ध्यान से देखोगे तो इनकी शेप तो एक जैसी है बट इनका साइज सेम नहीं है, साइज अलग अलग है। इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, बट शेप दोनों की सेम है। दिस टाइप ऑफ फिगर्स आर नोन एज सिमिलर फिगर्स। ठीक है, वो चीजें जिनकी शेप एक जैसी होती है बट साइज सेम नहीं होता, साइज छोटे बड़े डिफरेंट हो सकते हैं, दीज आर सिमिलर फिगर्स, सिमिलर डायग्राम, सिमिलर आर्टिकल्स। आज हम वही चीजें पढ़ेंगे ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी के बारे में। चैप्टर है हमारा ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी के बारे में। ट्राइंगल कब सिमिलर होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 जो है हमारी, वो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 में पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स, करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ऑल द सर्कल्स आर, सर्कल्स की शेप कैसे होती है? कॉन्ग्रुएंट होती है या सिमिलर होती है? सभी सर्कल्स, जैसे ये सर्कल होगा जिसकी रेडियस मान लिया अपने पास 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, दूसरा ये सर्कल होगा जिसकी रेडियस अपने पास 1 सेंटीमीटर है। तो इसमें ऑप्शन ये है कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? कोई भी दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर उन दोनों की रेडियस सेम हो तो कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई भी दो सर्कल जिनकी रेडियस इक्वल हो तो कॉन्ग्रुएंट, अगर रेडियस इक्वल नहीं है तो वो सिमिलर होंगे। अब इनकी रेडियस इक्वल नहीं है तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं, क्योंकि इसकी रेडियस 2 है, इसकी रेडियस 1 है। रेडियस सेम नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सर्कल्स हमेशा सिमिलर तो जरूर होते हैं। ऑल द सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर, सभी सर्कल्स हमेशा सिमिलर जरूर होते हैं, बस कॉन्ग्रुएंट देखना होता है ये है या नहीं। कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? अगर इनकी रेडियस सेम होती है, बट इस केस में रेडियस सेम नहीं है तो ये क्या होंगे? सिमिलर। तो इसमें पूछा था ऑल द सर्कल्स आर, सभी सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं सिमिलर? सिमिलर सभी होते हैं, कॉन्ग्रुएंट जरूरी नहीं है। कॉन्ग्रुएंट तो अगर उनकी रेडियस सेम होगी तब होगी। सो ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर, फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा सिमिलर, आंसर हो जाएगा। सेकंड, ऑल द स्क्वायर्स आर सिमिलर स्क्वायर, सभी स्क्वायर्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट। स्क्वायर की भी प्रॉपर्टी इसी तरह से है, स्क्वायर सभी एक जैसे होते हैं, शेप सबकी एक जैसी होती है। स्क्वायर की शेप हमेशा यही होती है, ईच एंगल 90 डिग्री होता है हर एक स्क्वायर में। ठीक है, स्क्वायर की शेप हमेशा यही होती है, उनका साइज अलग अलग हो सकता है बट शेप ऐसी होती है। तो ये कहता है सभी स्क्वायर, ऑल स्क्वायर्स आर, सभी स्क्वायर्स कैसे होते हैं? सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? सिमिलर तो होते ही हैं क्योंकि सेम शेप होती है इनकी, ईच एंगल 90 डिग्री है और साइड का रेशियो
सेम होता है, बट कॉन्ग्रुएंट जरूरी नहीं है। कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब साइड इक्वल होंगी। तो इनकी साइड इक्वल नहीं है, इसकी साइड 1 सेंटीमीटर, इसकी 2 सेंटीमीटर है, नॉट इक्वल, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ऑल द स्क्वायर्स आर सिमिलर, स्क्वायर्स सभी हमेशा क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? अगर साइड सेम होगी तो। साइड सेम नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन सिमिलर हमेशा होते हैं। सारे के सारे स्क्वायर हमेशा सिमिलर होते हैं, और इसी तरह सभी सर्कल्स भी हमेशा सिमिलर होते हैं। उसके बाद इसी में तीसरा पार्ट पूछा गया है, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन सी पर्टिकुलर टाइप के ट्रायंगल्स हैं जो हमेशा सिमिलर होते हैं? वो ट्रायंगल्स जिनकी शेप हमेशा सेम रहती है, चाहे साइड कितनी भी हो जाए, वो सिमिलर होते हैं। तो ऐसे ट्रायंगल कौन से होते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। अब उनका मैंने स्टार्ट करते ही सबसे पहले एग्जांपल भी वही दिया था इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप हमेशा सेम होती है, साइज उनके अलग हो सकते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हमेशा क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। 4 टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। कोई भी दो पॉलीगॉन जिसकी सेम नंबर ऑफ साइड हो वो सिमिलर हैं। कब? इफ देयर कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर डैश एंड कोरेस्पोंडिंग साइड्स आर डैश इक्वल और प्रोपोर्शनल। ये लिखा है, कौन से में इक्वल आएगा, कौन से में प्रोपोर्शनल। दो ब्लैंक है इसमें। कोई भी दो पॉलीगॉन जिसकी नंबर ऑफ साइड इक्वल होती है, यानी कि 3 साइड एक में है 3 दूसरे में, या 4 साइड पहले में 4 दूसरे में, या 5 साइड पहले में 5 दूसरे में, दो फिगर है, नंबर ऑफ साइड दोनों में सेम है, तो वो सिमिलर कब होंगे? पहला पार्ट पूछा, उनके एंगल्स क्या होने चाहिए? हमेशा एंगल्स आर इक्वल, एंगल हमेशा इक्वल होने चाहिए। एंड साइड्स का रेशियो हमेशा सेम होना चाहिए, यानी कि प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। साइड्स हमेशा प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और एंगल हमेशा इक्वल होनी चाहिए। कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे और कोरेस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में होगा, तो वो पॉलीगॉन्स हमेशा सिमिलर होते हैं। जैसे कि यहां देख सकते हो, इसका ये एंगल 90 है, इसमें भी 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये भी 90, चारों एंगल सेम है इनके, ठीक है, कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल है। साइड का रेशियो ये 1:2 है, ये भी 1:2 है, ये भी 1:2 है, ये भी 1:2 है, साइड का रेशियो भी सेम है। तो कोई भी दो पॉलीगॉन जिनकी नंबर ऑफ साइड इक्वल है, इसमें भी 4 साइड है, भी 4 साइड, तो वो सिमिलर कब होते हैं? कि कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और एवरी साइड, ईच साइड आर इन द सेम रेशियो, सेम प्रोपोर्शन। उनकी जो साइड है वो सेम रेशियो में होनी चाहिए, सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, और उनका एंगल इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में है, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ। दो अलग अलग एग्जांपल देने हमने किसके? फर्स्ट पार्ट में पूछा है विच आर सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स के 2 एग्जांपल देने। अब ये जो बनाए ये सिमिलर ही थी, एक ये सर्कल होगी, एक ये सर्कल, सिमिलर बनेगी। एक ये स्क्वायर होगी और दूसरी ये स्क्वायर होगी, ये भी सिमिलर बनेगी। हो गया सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल। सिमिलर फिगर्स का एक एग्जांपल ये हो गया, दोनों सर्कल, इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर, दो स्क्वायर, इसकी साइड 1, इसकी साइड 2, तो ये दोनों किसके एग्जांपल हो गए? सिमिलर फिगर के। ये दोनों सिमिलर है और ये भी सिमिलर है। दूसरा पार्ट का इसमें नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर, ये ट्रायंगल होगी और ये स्फीयर होगी, क्या ये सिमिलर होगी? हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें 3 साइड है, इसमें 4 साइड है, ठीक है, तो ये नॉन सिमिलर होगी। या फिर एक स्फीयर होगी और एक ट्रेपेजियम होगी, ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसके एंगल, कोरेस्पोंडिंग एंगल सेम नहीं होंगे। तो ये किसका एग्जांपल होगा? नॉन सिमिलर फिगर्स का। तो हमने एग्जांपल देने थे सिमिलर फिगर्स और नॉन सिमिलर फिगर्स की। ओके, क्वेश्चन थर्ड, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। सिमिलर है या नहीं ये बताना है। एक ये डायग्राम दे रखी है जिसकी एवरी साइड, ईच साइड 1.5 1.5 1.5 1.5, और दूसरी जो है वो डायग्राम दे रखी है स्क्वायर जिसकी हर एक साइड है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज पी क्यू आर एस, 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर एंड 1.5। This is A, B, C and D. 3 centimeter, 3 centimeter, 3 centimeter and 3 centimeter. Each side
हाथ से। तो क्या ये सिमिलर होंगी या नहीं ये बताना है। सिमिलर की प्रॉपर्टी क्या थी, कोरेस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। तो क्या इसमें कोरेस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम है? यस। ये 1.5 और 1.5 और 3 का रेशियो कैंसिल करेंगे तो 1/2। अगर ये 1.5 और 3 का रेशियो, ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, रेशियो सेम है। बट सिमिलर होने की प्रॉपर्टी क्या थी, अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट पढ़ा उसमें पढ़ा था कि सिमिलर होने के लिए साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, यानी कि साइड तो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, साथ में एंगल भी इक्वल होनी चाहिए। इसमें साइड तो प्रोपोर्शनल है, साइड का रेशियो तो सेम है, इसकी डबल है ये इसकी डबल, ये इसकी डबल, ये डबल डबल है, सारी साइड का रेशियो सेम है, बट एंगल सेम नहीं है। इसमें सारे एंगल 90 डिग्री हैं जबकि इसमें 90 डिग्री नहीं। तो सिमिलर होने की प्रॉपर्टी क्या है, इनके साइड का रेशियो सेम होने के साथ साथ एंगल भी सेम होने चाहिए। साइड का रेशियो सेम हो, साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और एंगल इक्वल होने चाहिए। तो कोई भी दो फिगर्स जो हैं, कोई भी दो डायग्राम है वो सिमिलर होंगी। ओके, तो ये एक्सरसाइज 16.1 थी जिसमें सिर्फ सिमिलरिटी के बारे में पूछा गया था, कौन सी डायग्राम कौन सी सिमिलर होती है कौन सी नहीं होती। अभी हम इससे आगे मूव करते हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी क्या है, इसमें वही लिखा है, कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब होती हैं, their corresponding angle are equal and their corresponding sides are in the same ratio। कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं अगर उनकी कोरेस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए और उनके कोरेस्पोंडिंग एंगल की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। एंगल इक्वल हो, साइड का रेशियो सेम हो, तो ट्रायंगल्स क्या कहलाती हैं, सिमिलर कहलाती हैं। ठीक है, अब सिमिलर ट्रायंगल्स के केस में अपने पास एक थ्योरम आती है एक्सरसाइज 6.2 से पहले, थ्योरम नंबर 6.1 काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। थ्योरम 6.1 थ्योरम क्या है, थ्योरम है हमारे पास, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। क्या लिखा है, if a line is drawn parallel to one side, line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect of a triangle to intersect the other two sides, intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio, the other two sides are in the same ratio, are divided in the same ratio, divided in the same ratio। ये है थ्योरम, ये थ्योरम है, ये हमने प्रूव करके दिखानी है। सबसे पहले इस थ्योरम में क्या है और क्या प्रूव करना है वो समझना जरूरी है। क्या लिखा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे और उसमें जो जो गिवन है वो साथ साथ देखते चलेंगे। एक ट्रायंगल गिवन है, लेट अस सपोज वी आर गिवन विद दिस ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल दे रखी है, ठीक है, ट्रायंगल का नाम हो गया ए बी सी। एक ट्रायंगल गिवन है, थोड़ा बड़ा बना लेता हूं मैं डायग्राम ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। एक ट्रायंगल गिवन है हमारे पास, दिस इज द ट्रायंगल ए बी सी। ओके, अब क्या लिखा है, एक ट्रायंगल गिवन है इन विच ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल। एक साइड पे पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई, या तो इसके पैरेलल यहां से हो सकती है, इसके पैरेलल लाइन यहां से हो सकती है, या इसके पैरेलल लाइन यहां से हो सकती है।
हमारे लिए थ्योरम को प्रूव करना यहाँ से ड्रॉ करें तो ज्यादा इजी रहेगा। डायग्राम जो बेस इसको माना जाए तो आसान रहता है। अगर इसको बेस लेके करते हो तो आपको खुद को दिक्कत होगी, इसलिए हम इसको बेस मानते हैं। और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है, एक लाइन ड्रॉ की गई है इसके पैरेलल, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज द DE, ओके। तो क्या है, a line is drawn parallel to one side of triangle, a line is drawn parallel to one side of a triangle। क्या है इसमें, एक लाइन है ट्राइंगल में, उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है। अब ये कहता है इट इंटरसेक्ट अदर टू साइड, ये बाकी दोनों साइड को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। The other two sides are divided in the same ratio, तो ये जो बाकी दो साइड है इनका रेशियो सेम होगा, यानी कि इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा। ये हमने प्रूव करना है। तो इसमें क्या है, हमें प्रूव करना है इन दोनों साइड्स का रेशियो सेम है, ये प्रूव करना है। जबकि गिवन है कि BC एंड DE आर पैरेलल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं गिवन क्या है। इन थ्योरम्स में हर चीज का पार्ट्स के एक वैल्यू होती है, हर पार्ट की। आप जो जो चीजें लिखते हैं उनके मार्क्स होते हैं कि आपने डायग्राम प्रॉपर्ली बनाया है या नहीं, उसमें क्या गिवन है वो प्रॉपर्ली लिखा है या नहीं, क्या हमें प्रूव करना है वो प्रॉपर्ली लिखना है, और फिर उसका प्रूफ भी प्रॉपर्ली लिखना। हर चीज के मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है, वी आर गिवन अ ट्रायंगल, गिवन अ ट्रायंगल, लेट अस सपोज इट इज ABC, ट्रायंगल ABC। उसमें क्या गिवन है, इन विच लाइन DE इज पैरेलल टू BC, इन विच DE इज पैरेलल टू BC। ये गिवन है, एक लाइन DE है जो पैरेलल है BC के साथ, ये अपने पास गिवन है इसमें। और क्या है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, व्हाट डू वी हैव टू प्रूव। इसमें प्रूव क्या करना है, बाकी दोनों साइड्स का जो रेशियो है वो सेम है, मींस AD अपॉन BD, AD अपॉन BD रेशियो इट इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, दिस रेशियो इज सेम, वी हैव टू प्रूव इट, AE अपॉन EC, ठीक है। ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है, ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल हमने प्रूव करना है। सो वी आर स्टार्टिंग विद द प्रूफ। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, प्रूफ में हम क्या करते हैं, हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। इसी तरह यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये दो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, मान लिया E से ये परपेंडिकुलर N हो गया और D से ये परपेंडिकुलर M हो गया, ये भी एंगल 90 डिग्री है। उसके बाद ज्वाइन करते हैं B को E से, ठीक है, एंड D को C से, ये ज्वाइन कर लेते हैं। ये दो चीजें हम अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, ड्रॉ द कंस्ट्रक्शन, ये दोनों कंस्ट्रक्शन हमने ड्रॉ करनी है। प्रूफ में क्या करते हैं, ज्वाइन DC एंड BE, ज्वाइन DC एंड BE, इनको ज्वाइन किया है हमने। और क्या किया है, और किया है ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ EN को हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर, AB के ऊपर। एंड और क्या किया है, DM को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ड्रॉ DM which is perpendicular on DM, ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, AC के ऊपर। 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना, परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये इसके ऊपर हमने क्या कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम लेते हैं इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, AR मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इस ट्रायंगल का एरिया लेते हैं। ट्रायंगल का एरिया क्या था, 1/2 बेस इनटू हाइट। अब अगर ये 90 डिग्री एंगल है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर, तो बेस ये बनेगा ना, ये बेस बनेगा और ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो 1/2 इनटू बेस कितना इसका AD और इनटू हाइट, परपेंडिकुलर हाइट कितनी है LE, ये बन गया, ठीक है। सिमिलरली अगेन हम इसी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का ही एरिया दोबारा निकालते हैं, बट इस बार इस वाले परपेंडिकुलर की हेल्प से निकालते हैं। अगर परपेंडिकुलर ये लेंगे यानी कि 90 डिग्री ये है, तो बेस ये बनेगा। तो 1/2 इनटू बेस क्या होगा AE मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर क्या है
DM, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, इसका एरिया निकालते हैं इस ट्राइंगल का। परपेंडिकुलर तो अभी भी यहीं पे 90 डिग्री तो यहाँ पे ही बन रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर ये होगा, और इस ट्राइंगल का जब एरिया लेते हैं तो बेस ये होगा। मैं इसको एक बार आपको एक और डायग्राम बना के दिखाता हूँ। लेट अस सपोज अपने पास ये ट्राइंगल है, ठीक है। अगर हम इसको बेस लेते हैं, इसको बेस लेते हैं तो परपेंडिकुलर क्या होगा, यहां से जब हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे इसको आगे बढ़ाने पर इस तरह से, ठीक है, तो ये इसका परपेंडिकुलर माना जाएगा। ध्यान से देखो, ट्राइंगल ये थी, एरिया इसका निकालना है, यहाँ बेस लिया है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ से इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ये परपेंडिकुलर होगा। ट्राइंगल हालांकि ये था लेकिन इसका परपेंडिकुलर बाहर है, वही सिचुएशन यहाँ बन गया। अगर इस ट्राइंगल को घुमा दें तो देखो ट्राइंगल हमारी ये है, यानी इसका बेस हमने लिया है ये, लेकिन इसका परपेंडिकुलर बाहर होगा। आ रहा समझ में, ये बेस था तो परपेंडिकुलर इसका बाहर आ रहा था। इसी तरह ये ट्राइंगल में बेस ये है, इस ट्राइंगल में अपना बेस BD है तो परपेंडिकुलर क्या है ME, तो 1/2 बेस कितना है BD मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर क्या है ME, इक्वेशन 3। और अब निकालते हैं इस ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE, DCE का एरिया निकालेंगे तो इसमें क्या होगा 1/2, इस बार बेस क्या होगा अपना CE, CE मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर क्या होगा DM, DM इक्वेशन 4। बस अब डिवाइड करना है इसको, जिनमें कुछ कैंसिल हो सकता है उनको डिवाइड कर दो। जैसे देखो इसमें और इसमें NE से NE कैंसिल हो जाएगा ना, तो हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं और इन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 को मैं 3 से डिवाइड कर लेता हूं, इक्वेशन 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3 क्या बन जाएगा अपने पास, जब डिवाइड करेंगे तो करो एरिया कौन सा ADE डिवाइडेड बाय एरिया BDE, इन दोनों का एरिया क्या होगा डिवाइड करेंगे तो ऊपर है 1/2 इनटू AD इनटू NE डिवाइडेड बाय 1/2 इनटू BD इनटू NE, NE से NE कैंसिल, 1/2 से 1/2, तो कितना आया हमारे पास AD अपॉन BD, ये हो गया। लेट अस सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 5। इसी तरह अब 2 और 4 को डिवाइड करते हैं, आल्सो डिवाइड इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 4, क्या आएगा एरिया ADE, एरिया ADE अपॉन एरिया DCE, एरिया DCE, DCE इसके इक्वल होगा ADE का है 1/2 इनटू AD इनटू DM डिवाइडेड बाय 1/2 इनटू CE इनटू DM। अब इसमें भी कैंसिल कर लो, DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2, तो कितना आया AE अपॉन CE, इट इज AE अपॉन CE, दैट इट इज इक्वेशन नंबर 6। अब देखो, now we know that we know आप 9th क्लास में एक चीज पढ़ चुके हैं क्या, अगर आपके पास एरिया बिटवीन एरिया ऑफ द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल इज इक्वल, सेम पैरेलल लाइन के बीच दो ट्राइंगल बनी है, एक ये ट्राइंगल होगी, ठीक है, और दूसरी ये ट्राइंगल होगी। ये मान लिया आपके पास पैरेलल लाइन है, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों का बेस सेम है, ठीक है, और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में। एरिया ऑफ द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा क्या होता है इक्वल होता है, तो वहां से हम लिख सकते हैं, यहां देखो ये लाइन इसके पैरेलल थी, क्वेश्चन में गिवन था, जब पैरेलल है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB और DEC दोनों सेम बेस पर बने और सेम पैरेलल के बीच में, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। नाउ
अब सिर्फ हमने इन दोनों को कंपेयर कर लेना है। नाउ एरिया ADE डिवाइड में एरिया BDE किसके इक्वल होगा? एरिया ADE डिवाइड में एरिया DCE, ये इक्वल हो जाएंगे। कैसे? देखो न्यूमरेटर तो दोनों के इक्वल है ही, तो ये तो इसके इक्वल है, और डिनोमिनेटर हमने देख लिया DCE और BDE का एरिया इक्वल है, ये भी इक्वल, तो ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, तो इनका रेशियो भी इक्वल आएगा। बस पुट कर दो वैल्यू। ADE अपॉन BDE कितना आया है? AD अपॉन BD, AD अपॉन BD। सिमिलरली ADE अपॉन DCE कितना आया है? AE अपॉन CE, और यही हमने प्रूव करना था कि AD upon BD equal to AE upon CE, which is proved, hence it is proved, ये प्रूव हो जाएगा। ये थी आपके पास थ्योरम नंबर 6.1, जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम या थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से करोगे इसको, ठीक है? देख लो इसको ध्यान से एक बार। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में मैक्सिमम टाइम ये पूछी जाती है। इसका नाम बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम भी है, या फिर थेल्स थ्योरम भी इसका नाम है, या फिर स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार स्टेटमेंट भी पूछ ली जाती है। स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव आता है तो आपको स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी, ये भी लिखनी पड़ेगी, और इसका सारा प्रूफ भी। स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी और प्रूफ भी। और अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट आ जाती है तो सिर्फ प्रूव करना पड़ेगा। तो याद आपको दोनों चीज रखनी है, स्टेटमेंट भी और थ्योरम भी। स्टेटमेंट में आपको याद रखनी ही पड़ेगी, थ्योरम में क्या है, आपको ट्रायंगल बनाना है, ये इसके पैरेलल, ये कंस्ट्रक्शन याद रखनी है। यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दो, इनको ज्वाइन करेंगे, उसके बाद आपको लेना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा? एक तो ADE का ट्रायंगल लेंगे, इसको बेस और परपेंडिकुलर लेंगे, दूसरी बार इसका ये बेस की परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है? और एक इसी तरह ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, चार एरिया निकाल ले, इन दोनों को डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड। उसके बाद DCE और BDE इक्वल होते हैं, एरिया ऑफ द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल।